क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद अपनी माँ के लिए रो पड़े हों? नहीं ना। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर न सिर्फ आपकी आंखें नम हो जाएंगी बल्कि आपके भीतर भक्ति की लौ भी जल उठेगी। कहानी है एक माँ की जो भगवान को सिर्फ भगवान नहीं अपना लल्ला मानती थी। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि अंत में एक सवाल आपका इंतजार कर रहा है। एक रात पुरी के राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ पीड़ा में करहा रहे हैं। उनका मुख मुरझाया हुआ था और वे राजा से कह रहे थे, मेरी माँ को मंदिर के द्वार से लौटा दिया गया। वह मेरे लिए औषधि लाई थी, लेकिन तुम लोगों ने उसे अपमानित किया। अब मेरा पेट दुख रहा है। राजा घबरा कर नींद से जागे। उनका पूरा शरीर पसीने से तर था। वे सोचने लगे, भगवान की माँ, यह कैसा संभव है? कौन थी वह महिला जिसे मंदिर में आने नहीं दिया गया? कुछ दिन पहले एक वृद्धा हर सुबह मंदिर आती थी। उसकी साड़ी पुरानी थी, शरीर थका हुआ, पर आंखों में भक्ति की चमक थी। उसका कोई नहीं था, न पति न संतान, पर भगवान जगन्नाथ उसके लल्ला थे। वह उनके सामने बैठकर कहती, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, फिर भी अगर तुम मुझे माँ कहो तो क्या यह मेरा सौभाग्य नहीं? भगवान के लिए वह वृद्धा एक माँ के समान थी जो निस्वार्थ प्रेम करती थी। एक दिन मंदिर में विशेष उत्सव था। भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए गए। वृद्धा चिंता में पड़ गई। इतना सारा मीठा खाकर मेरे लल्ला का पेट ना दुख जाए। उसे याद आया कि उसकी माँ उसे नीम का चूर्ण दिया करती थी। रात में उसने नीम की टहनियाँ तोड़ी, चूर्ण बनाया, एक छोटी मिट्टी की डिबिया में भर लिया और मुस्कुरा कर बोली, अब मेरा लल्ला ठीक रहेगा। सुबह वह मंदिर पहुंची, लेकिन द्वार पर तैनात सैनिकों ने उसे रोक लिया। जब उसने बताया कि यह नीम का चूर्ण है, सैनिकों ने हंसते हुए डिबिया छीन ली और जमीन पर फेंक दी। चूर्ण मिट्टी में मिल गया। वृद्धा के आंसू भी उसी धूल में खो गए। यह घटना भगवान जगन्नाथ के स्वप्न का कारण बनी। राजा ने जब यह सुना तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने आदेश दिया, पूरे नगर में उस वृद्धा को ढूंढो जो भगवान को लल्ला कहती है। कुछ ही दिनों में पता चला कि वह वृद्धा अपनी कुटिया में रहती है। राजा स्वयं वहां पहुंचे। वृद्धा के चरणों में गिरकर बोले, माँ, मुझे क्षमा करो, तुम्हारा अपमान करके मैंने भगवान को दुख पहुंचाया है। वृद्धा की आंखें भर आई। बोली, मैंने तो बस अपने लल्ला की चिंता की थी, उनके लिए चूर्ण बनाया था। राजा ने उन्हें ससम्मान मंदिर चलने को कहा। इस बार मंदिर के द्वार फूलों से सजाए गए थे। पुजारियों और सैनिकों ने आदर से उन्हें भीतर आने दिया। वृद्धा ने फिर से नीम का चूर्ण बनाया और भगवान के चरणों में अर्पित किया। यही दिन बना उस परंपरा की शुरुआत जब 56 भोग के बाद भगवान जगन्नाथ को नीम का चूर्ण चढ़ाया जाने लगा। वृद्धा को लिंगी माता कहा जाने लगा। उनका निस्वार्थ प्रेम और भगवान के प्रति भक्ति पूरे नगर में पूजनीय बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं, प्रेम चाहिए। जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं। तो प्यारे भक्तों, अब मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आई हूँ। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग के बाद कौन सी वस्तु अर्पित की जाती है जिसकी परंपरा लिंगी माता ने शुरू की थी? तुलसी पत्ता, चंदन लेप, नीम का चूर्ण, गाय का दूध? सही उत्तर कमेंट करें। कहानियां बदल नहीं सकती, लेकिन सुनने वाले का दिल जरूर बदल सकता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार भी आप तक एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा सबसे पहले पहुंचे। आपका एक क्लिक हमारी संस्कृति का सम्मान। धन्यवाद।